बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही मेरे ख्याल में जो आपका जो इंट्रो था और उसके बाद नसीर मेमन साहब ने इसको तफसीलन बयान कर दिया है, और उसके जो पॉलिटिकल डायमेंशंस है उसको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। सिंध देखें, जहाँ भी अगर पानी के मसाइल को आप देखें, अगर ट्रांसबाउंडरी रिवर्स का आप हिस्टोरिकली भी देखें, राइट फ्रॉम, यानी पिछले जब से इंसानी तारीख का वजूद हमें लिखा हुआ नजर आता है, उस वक्त से पानी पे झगड़े चलते रहे हैं, मुल्कों के दरमियान, खित्तों के दरमियान, लोगों के दरमियान। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग, सिंध और पंजाब के दरमियान, सिंध को 1843 में अंग्रेजों ने टेक ओवर किया, कब्जा किया, और उसके 4-5 सालों के बाद पंजाब को 1848-49 में उन्होंने फतह किया। तो इस हवाले से अगर पानी का पहला मसला आप देखें, दैट स्टार्टेड वे बैक इन 1859। सिंध के पानियों में पहला मसला 1859 में, जिसका हमें रिकॉर्ड मिलता है। तो दिस इज नेचुरल। ये नहीं है कि जो इख्तलाफात हैं, जो झगड़े हैं, वो अननेचुरल हैं, ये होते रहते हैं। सिंध बीइंग लोअर रेपेरियन, जो पूरा पैराडाइम ब्रिटिश इरा में वाटर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का था, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक था और प्रोटेक्टिव इरिगेशन पे वो डिपेंड करता था। उसके नतीजे में हकीकत में सिंध को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज तक। और फिर जितने भी हमारे उसके बाद के फैसले हैं, उसने डायरेक्टली सिंध के पानियों पे असर डाला है। हमने 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध-दास माहदा किया इंडिया के साथ, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी एक आमिर मुल्क को चला रहे थे, और 1 यूनिट था, किसी भी सूबे से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और रावी, सतलज, ब्यास हमने इंडिया के हवाले कर दिए, और चला चनाब, झेलम और सिंधु, दरिया सिंध पे हमने अपना हक तस्लीम करवाया। और इस तरह से आप देखें, पंजाब इस 5 पानियों की ज़मीन। और बल्कि मुझे बचपन की वो फिल्म भी पंजाबी याद है, जिते वग दिए रावी। वो यानी वो एक ऐसा दरिया जो पंजाब की सकाफत का हिस्सा था और है। और सतलज और ब्यास तो साउथ पंजाब की, यानी उनके गीतों में, उनके कल्चर में, और उनकी पूरी जीन्स में बसा हुआ है। उसको हमने कहा नहीं भाई, हमें ये दरिया आप ले लो, क्योंकि हो सकता है हम झगड़ा न करें। और चलो, वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि हाँ भाई, अब ये सही है, आप आपस में बना के रहो, ये आपने पानी ले लिया और हमने ये पानी ले लिया। और उसके बाद भी हमने देखा, हमने 2 बहुत बड़ी जंगें और एक तकरीबन बड़ी जंग लड़ी, 1965, 71 एंड कारगिल। अच्छा, मसला ये है कि आप अगर देखें कि 1945 में पंजाब और सिंध के दरमियान मुआहदा तय हो चुका था पानियों पे, जिसमें यहाँ के जो सिंध के चीफ इंजीनियर थे वो भी अंग्रेज थे, जो पंजाब के चीफ इंजीनियर थे वो भी अंग्रेज थे। उन्होंने साइन कर चुके थे। वो 2 सूबों के दरमियान, 2 स्टेट्स के दरमियान जो वो एक किस्म का झगड़ा था, वो अभी उसको फाइनलाइज्ड पाया, तकमील तक उसका हल को तस्लीम करने से पहले पाकिस्तान बन गया 1947 में। तो वो जो 2 सूबों का झगड़ा 2 मुल्कों के दरमियान हो गया, वो एक हिस्ट्री है, एवरीबॉडी नोज, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। आप तो ये समझें कि जब इंडस डेल्टा से लेके इवन अप स्ट्रीम तक जो हमारा पानियों में कमी हुई, तो वो पूरी तरह से सिंध के जो पूरा फैब्रिक है उसमें
बुनियादी तब्दीली आई। एक दूसरा ये देखें कि इवन जो 1991 अकॉर्ड है, वो उस पे सिंध बहुत मजबूरी में वो मुआहदा पे यस किया था, और उसका मकसद ये था कि कहीं ना कहीं से तो चीज को आगे बढ़ाया जाए, कि क्योंकि 1960 के बाद जो वाटर डिस्कोर्स पे वो डिस्कशंस और डिबेट हुई थी, और उसके बाद मार्शल लॉ दो 10-10 साल मार्शल लॉ रही थी, उसके नतीजे में लोगों के अपनी जिंदगी के तरफ लौटने के चांसेस बहुत मध्यम हो गए थे। तो बेहतर था कि कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ा जाए, और उस चीज को मजबूरी में ही सही, लेकिन चारों सूबों ने बैठ के डेमोक्रेटिक वे से तस्लीम किया था। और दूसरी अहम चीज ये है, जो एक आपके पाकिस्तान का जो बनने का और वजूद में आने का बहुत अहम मौजज़ा हुआ है, वो भी वोट के जरिए हुआ है। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और उस वक्त सूबा सरहद और अब केपी के लोगों ने आप किया कि जी, हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये डेमोक्रेटिक, यानी पाकिस्तान की जीन्स में डेमोक्रेसी है, लेकिन जो डिजाइन और एलीट कैप्चर किस्म के जो दो धारे हैं, कि भाई एक सेंट्रल कंट्रोल के साथ मुल्क को चलाया जाए, एक धारा है कि डेमोक्रेटिक विंग्स के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ये इनडायरेक्टली जो छुपी हुई और जाहिर नजर आती हुई जंग है, जो अभी तक जारी है। और दुनिया की सारी तारीख बताती है, तजुर्बे बताते हैं कि जब तक आप माशरे में इंसाफ और रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को अपना रेशनल और हुकूक के हवाले से आप नहीं करते, तो मुल्क ताकत नहीं लेते, और उसके नतीजे में अनार्की भी होती है। और हर अनडेमोक्रेटिक रीजन के नतीजे में जब 4 इकाइयों का एक मुल्क बना है, तो उसमें जो तरक्की है वो कहीं और तरफ चली जाती है, और कुछ लोगों के मफादात तो सर्व हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की 24 करोड़ से ऊपर अवाम, जिसमें से भी तकरीबन 60% गरीब लोग हैं, उनके मफादात को बहुत नुकसान पहुंचता है। और मेरे ख्याल में जो भी पाकिस्तान को ताकत में देखना चाहता है आगे, और अच्छे रास्ते पे देखना चाहता है, उनके लिए ज़रूरी है ये समझें कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। जब भी हमने ट्राई की कि कोई और रास्ता, नहीं यार ये जो फार्मूला है ना, ये तो ऐसी लगनी है और चेंज कर देनी है, एवरीथिंग विल बी जस्ट ब्यूटीफुल, वो हमें रिवर्स में ही ले जाती है। ये समझना चाहिए। तो जो तारीखी और आलमी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सिंध के जो हकूक हैं, उसमें जब भी दरार पड़ती है, तो सिंध की आवाम उस पर एहतजाज करती है। और ये अगर किसानों के हकूक के हवाले से देखा जाए कि सिंध की मूवमेंट्स जो हैं, वो सिर्फ अपने सिंध के किसानों की हकूक के लिए बात नहीं करती, वो पंजाब के किसानों के हकूक के लिए भी इंटरलिंक्ड है, और बलूचिस्तान के हकूक के लिए भी इंटरलिंक्ड है। तो ये जो इंडस बेसिन है, जो ये सविता है, ये जो तहजीब है, ये कनेक्टेड है, सारे लोग कनेक्टेड हैं। लेकिन हाकिमों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इन लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो जमहूरियत में है, और उनको हकूक और उनका जायज़ जो हिस्से हैं उनको देने में है। तो हुकूमत सिंध इवन इंटरिम, उस वक्त इंटरिम हुकूमत थी, उस वक्त ही इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपना सीएम केयर सीएम सिंध को लिखा था। और क्योंकि मैं जो कनेक्शन जो मेरा है अपना, आखिरी मिनट आ गया है, आपने सही टाइम दिखाया। तो एज ए मेंबर इरसा सिंध, मैं अपनी सिंध की टीम और इदारों को इन्फॉर्म करता रहा था कि ये चीज़ ऐसी है। और ये जो डिस्कनेक्ट है ना, अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के सारे 50-60-70 इदारे हैं पब्लिक सेक्टर के, वहाँ पे वो आप बातें सुने, और
आप ओकाड़ा में जाएं, मरक में जाएं, आप किला सैफुल्लाह में जाएं या मटियारी में जाएं, वो आपको नजर आएगा जो बातें इस्लामाबाद में हो रही वो ग्राउंड रियलिटी से कहीं दूर है। ये जो डिस्कनेक्ट बढ़ाने की बात है इसको खत्म होना चाहिए और हमें डेमोक्रेसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।